नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम 65th बीपीएससी का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो आगामी बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। साथ ही इससे हमें लीड मिलेगी बिहार एसएससी और बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कि वहाँ पे क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन पूछने का डायमेंशंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और ये सेशन आपको क्विक रिवीजन के साथ साथ आंसर को पकड़ने में भी और मेक बेस्ट लर्निंग में भी काम करेगा कि आप कैसे लॉजिकल गेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखा राम गणेश देवस्कर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, निवारण चंद्र ने या मुरली मनोहर प्रसाद ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इससे पहले बीपीएससी में ये ऑप्शन आता था, लेकिन वहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक था। और इस बार ये ऑप्शन आ रहा है तो अनुत्तरित प्रश्न के लिए अनुत्तरित प्रश्न होगा यहाँ पे, यानी कि आपको ऑप्शन ई फिल करना कंपलसरी होगा। अगर आप ऑप्शन ई फिल नहीं करते हैं तो 1/3 निगेटिव चार्जेस भी होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सखा राम गणेश देवस्कर ने। यह पुस्तक पहली बार 1904 में प्रकाशित हुआ था और 1910 में बंगाल सरकार ने इस पुस्तक पर रोक लगा दिया, यानी कि 1910 में वापस यह पुस्तक बंद हो गया। नेक्स्ट है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद ने सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन किया और वे जाने माने बिहार के एक पत्रकार थे। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में हुआ था और यह द्विसाप्ताहिक था, यानी कि 2 सप्ताह में एक बार निकलता था। और 1930 के बाद यह दैनिक न्यूज़पेपर बन गया, यानी कि इसका प्रकाशन डेली होने लगा। और सर्चलाइट के पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। और दूसरे महेश्वर प्रसाद, और सेकंड थे महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, स्वामी योगानंद ने, नरहरि पारिख ने या दादा भाई नौरोजी ने, ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। इससे पहले जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में इसका प्रारंभिक गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1884 में। और यह एक भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भी कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे संस्थापक कौन थे, और इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वाइसराय था लॉर्ड डफरिन वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1884 में जी डी अगरकर के और अन्य के साथ मिलकर
दक्कन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और इन्हें वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक इंडियन ऑर्नेस्ट में इन्हें द फादर ऑफ इंडियन ऑर्नेस्ट यानी कि उन्होंने समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किया, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जिसमें था गीता रहस्य प्लस आर्कटिक होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटनाकांड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। और इन्हें यह सम्मान नाइटहुड की उपाधि 1915 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान अपने काम के लिए अंग्रेजों द्वारा इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव, कवि गुरु या विश्व कावी है। और इन्होंने सामूहिक रूप से 2000 से अधिक गीतों की रचना की और उन्हें सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत कहा जाता है। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, साहित्य का। नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना भी की। नेक्स्ट है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या भगत सिंह ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। और 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारतीय सिविल सेवा समाज की भी स्थापना की। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अगर कहीं भगवान है, गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा कि अगर कहीं भगवान है तो वे दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान को, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को, या सूर्य सेन और उधम सिंह को? तो इसका सही जवाब है प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड एचआरए की महत्वपूर्ण कार्रवाई थी जो 1925 में हुआ था। और वहीं एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड एक काकोरी गांव के पास 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर को रोक लिया और उसमें से
ले जाए जा रहा ब्रिटिश सरकार के खजानों को लूट लिया गया था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? सी आर दास ने, एन जी रानाडे ने, बी डी सावरकर ने या एस एन बनर्जी ने? तो इसका सही जवाब है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना सी आर दास ने की थी। और इन्हें लोकप्रिय रूप से देश बंधु कहा जाता है। और इन्होंने फॉरवर्ड नामक एक समाचार पत्र निकाला। फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र निकाला। बाद में इसका नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने 1923 के गए अधिवेशन में आईएनसी से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले का जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था और वे माली समुदाय से थे। उन्होंने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का आयोजन किया और 1873 में पिछड़े वर्ग, मेल, तेली, कुणबी, सारी और धनगर से आने वाले समाज के नेतृत्व में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या भक्ति लक्ष्मी देसाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और अगर प्रथम भारतीय महिला आएगा तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1916 में इन्होंने बीजी तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की थी और साथ ही 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। और इन्होंने 2 अखबार निकाला, एक कॉमन बिल और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 पावनार महाराष्ट्र में किया गया था और शुरुआत में इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में की थी और यह भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक सांकेतिक नैतिक विरोध था। वहीं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे सेकेंड, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र
तारकनाथ दास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 1905 में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडिया हाउस नामक एक भारतीय होम रूल सोसाइटी की शुरुआत लंदन में की थी। वह इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका से जुड़े थे और बाद में सावरकर और हरदयाल हरदयाल जैसे क्रांतिकारी भी इंडिया हाउस के सदस्य बन गए। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्र, सत्यनारायण यौतुक में से कोई नहीं। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृतायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, योगानंद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से राहुल संकृतायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह बिहार के इतिहास में सामंती जमींदार ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान का एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह सत्याग्रह आधुनिक बिहार में हुआ और इसका नेतृत्व राहुल संकृतायन ने किया था। नेक्स्ट है, मैथ के प्रश्न है, को स्किप करके चलते हैं। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी, या ऑस्ट्रियोलॉजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से सही जवाब है ऑप्शन डी। अस्थि विज्ञान में हड्डी, उसकी संरचना, कार्य, विकास एवं पहचान का अध्ययन होता है और इसमें मानव शारीरिक रचना, विकास, बीमारी और फोरेंसिक विश्लेषण से जैसे पहलुओं को समझने के लिए कंकाल अवशेष का जांच करना शामिल होता है। वहीं जियोलॉजी में पृथ्वी, इसकी संरचना, सामग्री और प्रक्रियाओं और इतिहास की वैज्ञानिक अध्ययन है। सेरोलॉजी में रक्त, सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन होता है, अक्सर रोग के निदान के लिए। ऑरोलॉजी आहार और उसके निर्माण का अध्ययन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, या शैवाल। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लाइकेन, विषाणु, जीवाणु और शैवाल सभी में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें से एंजाइम होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है किसमें एंजाइम नहीं है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं बल्कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मानव शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है, मुख्य रूप से मानव शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा एक नरम स्पंजी ऊतक जो हड्डियों का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल, थायरोक्सिन, या इंसुलिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन है और शरीर में चयापचय और विकास को विनिर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, जीवाणु, कवक, या विषाणु। तो इसका सही जवाब है एड्स विषाणु के कारण होता है। एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे मूल रूप से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HIV। HIV एक रेट्रोवायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेष रूप से कोशिका को लक्षित और क्षतिग्रस्त करता है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, केजी प्रति सेंटीमीटर, केजी मिलीमीटर, केजी घन सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और
जो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। तो अभी हमने ऊपर के ही स्लाइड में यहाँ एक दाब से क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे दाब ऑप्शन में है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी अदिश राशि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दाब। अदिश राशि एक भौतिक मात्रक है जिसमें परिणाम होता है लेकिन इसकी कोई विशिष्ट दिशाएं नहीं होती, और सदिश राशि एक भौतिक राशि है जिसमें परिणाम और दिशाएं दोनों होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल, बल, विकृति या दाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति लागू तनाव के विपरीत अनुभव किए गए विरूपण या आकार में परिवर्तन का एक उपाय है। यह एक आयाम रहित मात्रा है और इसकी कोई विशिष्ट इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायु में अनुप्रस्थ तरंग, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। एक अनुदैर्घ्य तरंगे में माध्यम के कण तरंग प्रसारण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है C × 9/5 + 32। तो यहाँ पे C 50 डिग्री है, 50 × 9/5 यानी कि 10 और प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। तो इसका सही जवाब है हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। हर्ट्ज में मापी गई मात्रा आवृत्ति है। आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले चक्र या कंपन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। जो कार्य करने या ऊष्मा या परिवर्तन करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ऊष्मा एक ऊर्जा हस्तांतरण का रूप है जो वस्तु के बीच तापमान के अंतर के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर के तापमान के नियमन सहित कई आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और इसके अतिरिक्त हाइपोथैलेमस प्यास, भूख, पेशाब, सोना जागना के चक्र को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही जवाब है विद्युत धारा एमीटर में मापी जाती है। एक अमीटर एक उपकरण होता है जिसे विशेष रूप से विद्युत प्रवाह को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वाट। तो इसमें से विद्युत शक्ति का इकाई वाट है। एम्पियर विद्युत प्रवाह का है। एम्पियर विद्युत प्रवाह का है। रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेबोजियर या सीवी रमन को। तो इसका सही जवाब है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक
लेवोसियर को व्यापक रूप से आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने द्रव्यमानिक संरक्षण संरक्षण का नियम दिया था, जिसमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का सूत्रपात किया, जिसमें कहा गया है कि द्रव्यमान न तो रासायनिक प्रतिक्रिया में बनता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह संरक्षित होता है। वहीं रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी और आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी और सीवी रमन ने रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्वों का द्रव्यमान कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि 38। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड एक उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वहीं नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक नाम NO है और नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रतिक्रियाशील गैस है जो वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। यह धुंध का निर्माण करता है और वायु प्रदूषण में योगदान देता है। वहीं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O2 इसका रासायनिक सूत्र है और नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? धातु, उपधातु, धातु, अधातु, गैस या उपधातु। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी, गैस एक तत्व नहीं है। गैस तत्वों का वर्गीकरण नहीं है। तत्वों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ग्रीन हाउस गैस के। इसमें पूछा गया है कि मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान होता है। वही मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम सांद्रता में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किरोसिन में, कांच में, मिट्टी तेल में या सीमेंट में। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किरोसिन में। मिट्टी का तेल एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तरल है जो आमतौर पर लैंप, हीटर इत्यादि में ईंधन के रूप में प्रयोग होता था। वहीं कांच, मिट्टी और सीमेंट में रासायनिक संरचना के भाग के रूप में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोपीन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है और इसका पॉलीमर का नाम है पॉलीसोप्रीन। इसका उपयोग टायर, रबर बैंड, दस्ते, बेल्ट, जूते के तलवे और रबर का उत्पाद बनाने में किया जाता है। वहीं स्टाइरीन का उपयोग पैकेजिंग सामग्री, इंसुलेशन, डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनर, डिस्पोजेबल कटलरी, सिलिक एसिड और विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद में किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक नाम है, इसका अर्थ है इसमें 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। यह एक मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5 या 3। तो इसका सही जवाब है CO का आबंध समूह 3 है।
ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? लिनियस, लेमार्क, मेंडेल या डार्विन ने? तो इसका सही जवाब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी है। और इसका प्रकाश यह 1859 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का पूरा शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, माय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेज इन द स्ट्रगल लाइफ। और इस पुस्तक में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता के सबूत और स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता या रूपांतरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन बनने के लिए शैवाल और कवक के बीच परस्पर क्रियाओं के लिए सही शब्द है पारस्परिकता। पारस्परिकता एक प्रकार का संबंध होता है जिसमें शामिल दोनों जीवों को परस्पर क्रिया से लाभ होता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, जबकि कवक एक संरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और आसपास के पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहा जाता है आवास, पारितंत्र, निकेत या बायोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवास। प्राकृतिक आवास, जिसे पर्यावास भी कहा जाता है, वास्तविक भौतिक स्थल या स्थल को संदर्भित करता है जहां एक जीव या जीवों की आबादी एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर रहती है। वहीं पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के एक समुदाय को संदर्भित करता है जो एक दूसरे और उनके भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, और इसमें जीवित और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं। वहीं निकेत अपने आवास के भीतर जीव की एक विशिष्ट भूमिका या स्थिति को संदर्भित करता है, और बायोम पौधे और जानवरों के लिए एक बड़े पैमाने के समुदाय को संदर्भित करता है जो समान जलवायु परिस्थिति वाले एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या और ऑक्सीसोम में। तो इसका सही जवाब है एटीपी में बदलती है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका और कुछ शैवाल में पाए जाने वाला एक अंग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी के संश्लेषण में किया जाता है, जो कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ऊर्जा अणु है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा या शर्करा। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फाल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? माननीय मुकेश शाह, माननीय AP शाही, माननीय रेखा मनोहर लाल दीक्षित, माननीय दीपक मिश्रा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है ऑप्शन बी, माननीय AP शाही। नेक्स्ट है, बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में बिहार बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार को। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र
जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। दफन है पाटलिपुत्रा, राजगीर, मुंगेर, नालंदा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नालंदा में। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या बिहार इज द बेस्ट। तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की थी? कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु या उत्तरी कोयल। तो मुझे इसका आंसर नहीं याद है और कहीं पे भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, आई मीन आंसर है बट मैंने इसको कंपाइलेशन में कैरी नहीं किया था। 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया? पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैमूर का। नेक्स्ट है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ कि ये सीरीज कौन सा है। विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश की मेजबानी यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया? पाकिस्तान, ओमान, भारत, तुर्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत को। हाल ही में इसरो और सेंस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस का। नेक्स्ट है पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका सही अंसियन, जाग्रेब, सन जोसे, मानगुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस फ्रांस में, उलानबातर मंगोलिया में, बीजिंग चीन में या नैरोबी केन्या में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा संस्करण का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली? सुदीन धवलीर ने, नीलेश कारवाल ने, प्रमोद सावंत ने या रोहन खोंटे ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत ने। नेक्स्ट है 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? योही सकाकाबा, अक्षय पात्र फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, एकल अभियान ट्रस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योही सकाकाबा। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तेहरान, जयपुर, बीकानेर, दुबई। तो इसका सही जवाब है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में स्थित है। नेक्स्ट है यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल के विजेता कौन थे? विक्टर एक्सेल्सन, लिंडन, केंटो मोमोटा या सीयूकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंटो मोमोटा। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया है? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूटान। नेक्स्ट है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, महिला जयवर्धने, केन विलियमसन या स्टीव स्मिथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था।
थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर के मतदान प्रतियोगिता के बाद अंतिम 7 इनमें से कौन शामिल नहीं थे? बोरिस जॉनसन, मैथ्यू हैनकॉक, रोरी स्टुअर्ट या मार्क हॉपर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्क हॉपर। 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? वेनेजुएला, अजरबैजान, सर्बिया, इथियोपिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इथियोपिया में। सैयद अकबरुद्दीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? हरदीप सिंह पुरी, शशि थरूर, अशोक कुमार मुखर्जी या निरुपम सेन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन थे जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के दौर के खिलाफ भेदभाव पूर्वक कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है? रो खन्ना, बॉबी जिंदल, राजा कृष्णमूर्ति, तुलसी गवाड? तो इसका सही जवाब है तुलसी गवाड। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड्स, विक्रम सेठ या टोनी मॉरिसन? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइडिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई? तो इसका सही जवाब है इसका पहला खोला गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, 2020 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बर्लिन, पेरिस, टोक्यो या लॉस एंजलिस में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के राष्ट्रीय वर्ग के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? 100, 150, 75, 50? तो 150 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाया है। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया? 2011, 13, 15, 17? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2017 के। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? ब्राजील, भारत, चीन, रूस? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 चीन में आयोजित होने वाला था। मुकुंद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? एन राम, सिद्धार्थ भरत राजन, सुरेश नामंथ, मालिनी पार्थ शास्त्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव को? तो इसका सही जवाब है आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है क्योंकि 1912 में इन्हीं के प्रयास से बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ था और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया और 1936 से 34 तक इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिंह या रामानंद मिश्र? तो इसका सही जवाब है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान सभा का आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और इसका उद्देश्य इसकी स्थापना 1933 में हुआ 29 में। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था और 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और एनजी रंगा इसके सचिव थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी
फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774 या 1651? तो इसका सही जवाब है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित की थी। नमक पीटर के व्यापार के लिए 17वीं शताब्दी से बिहार एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सूती वस्त्र, नील आदि के लिए भी प्रसिद्ध था और पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले फर्स्ट यूरोपीय कंपनी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोना व्यापार के लिए 1620 में पटना के आलमगंज में एक कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद्र मित्र, सत्येंद्र नाथ सान्याल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था और इसके पहले अध्यक्ष स्वराज दल का गठन 1923 में और इसके पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव अब्दुल बारी थे। वहीं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाता था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धम्मदेव या धम्मकीर्ति? तो इसका सही जवाब है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक या शौनक? तो इसका सही जवाब है सुश्रुत का संबंध गुप्त काल से था और दुनिया का पहला सर्जन थे, सर्जन के रूप में जाना जाता है और उन्हें सर्जन भी थे और इन्हें सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता पुस्तक का लेखन भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या फिर नंद नगरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसे गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है और इसे ब्राह्मी की बहन भी कहा जाता है। और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच, कैम्ब्रिज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल के दौरान बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था। इसे चीन, जावा, सुमात्रा के साथ व्यापार किया जाता था। हालांकि बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरम पर पहुंची। इस दौरान चित्रकला की पारसी और भारतीय शैली पूरी तरह से संश्लेषित हुई और जहांगीर के शासनकाल के दौरान उस्ताद मंसूर अपने पुष्प चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, ये स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने अपने प्रशासन में शुरू किया था और मनसबदारी प्रणाली के तहत
प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक, यानी कि ये जो मनसब था वो रैंक था, प्रदान किया जाता था। और अकबर के शासनकाल के दौरान किसी सरदार को दिया जाने वाला सबसे उच्चतम मनसब 5,000 का था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी? तो इसका सही जवाब है अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी? तो इसका सही जवाब तुगलक ने। और इसी ने सिंचाई पर कर भी लगाया था। सिंचाई सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने सिंचाई के लिए नहरें एवं कुएं खुदवाए। और इसके साथ ही इसने 2 अलग विभाग की स्थापना की, दीवाने खैरात अनाथों एवं विधवाओं की देखभाल के लिए और दासों के लिए दीवाने बंदगान। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो इसका सही जवाब है समुद्री डकैती के लिए जो करते थे तो पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए उंगली को आधार के रूप में इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपने कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। और चटगांव, जिसे पुर्तगाली समुद्र के महान बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। और पहले पुर्तगाली गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बॉन्स के नेतृत्व में? तो इसका सही जवाब है ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन ने किया। विलियम हेनरी स्लीमैन के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में ठगों का दमन हुआ। और 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा ठग और डकैती विभाग बनाया गया और स्लीमैन को इसका अधीक्षक बनाया गया। नेक्स्ट है, अफगान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने अफगान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया और उसकी आक्रामक नीति के कारण द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ। वहीं लॉर्ड लिटन ने अकाल आयोग की नियुक्ति की और 1878 में आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। और इसने सिविल सेवा की उम्र घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दांडी से। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। और यह 24 दिनों की पद यात्रा थी 24 दिनों की पद यात्रा थी और यह समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। और दांडी में नमक की एक गांठ उठाकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व किसने किया था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब है साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
सारबंदी अभियान में किसानों ने ब्रिटिश अधिकारियों को कर देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इनके जन्म पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इन्हें भारत का आयरन मैन और भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या C राजगोपालाचारी? तो इसका सही जवाब है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या JB सिंह ने? तो इसका सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा? दरभंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवहर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा? यह उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि जापान। जापान भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिना सीमाओं वाला सबसे बड़ा देश है। वहीं ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो महाद्वीप के साथ सहवर्ती है और कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है? रूस, चिली, चीन, ब्राजील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिली। चिली की उत्तरी दक्षिणी सीमा की लंबाई 4620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुल 17,508 द्वीप है। इंडोनेशिया भारत और प्रशांत महासागर के बीच दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रद्वीप है और यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीप में फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड या ईरान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान दुनिया का सबसे अधिक केसर उत्पादक है और केसर उगाने वाला मुख्य क्षेत्र खुरासन है। वही केसर भारत केसर के दूसरे सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व का 43% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है और उसके बाद 15% कनाडा में और 11% नामीबिया में होता है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है? अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी या सेब्रॉय पहाड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी के निकट स्थित पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भौगोलिक भूमि का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु है और कार्डमम पहाड़ी की मुख्य चोटी
पूर्व में स्थित पलानी की पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी शामिल है। और अन्नामलाई पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची ऊंची चोटी अनाईमुडी का घर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर? तो इसका सही जवाब है कोयल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरनार में चाय की बागान नहीं है। बिहार में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती।